गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हमारा 8 चैप्टर पढ़ेंगे। 7 चैप्टर हम 8 चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे। पहले हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे जो हमारा नाम है 8 चैप्टर का लोकतंत्रात्मक देश में संसद की भूमिका। मतलब कि हमारे देश की संसद की भूमिका क्या है वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आगे देखते हैं। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करने की सत्ता कौन देता है? अब सरकार है तो सरकार भी अनेक प्रकार के निर्णय लेती है, नियमों का पालन करती है। ऐसा तो है नहीं कि सरकार के लिए नियम नहीं होते, तो सरकार के लिए भी नियम होते हैं। तो उन्हें वो सत्ता कौन देती है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करेगा कि उस देश में किस प्रकार की सरकार है। लोकतंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है। लोकतंत्र मतलब कि लोगों द्वारा, मतलब कि लोगों द्वारा चलने वाला तंत्र में जनता सरकार को यह सत्ता देती है। जैसे कि हमारा भारत देश लोकशाही देश है, तो हम यानी कि जनता वो सरकार को सत्ता देती है, मतलब कि सरकार को चुनती है, वो सरकार बनती है। तो जनता चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन करती है। वो अपने मनपसंद नेताओं को मत देकर चुनती है। आप भी देखे होंगे, जब हमारे वोटिंग होती है तो हमें जो पसंद है हम उनको वोट देते हैं और अपनी सरकार को चुनते हैं। एक बार चुने गए व्यक्ति सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय और उठाए गए कदम का आधार बताना पड़ता है और स्पष्टता करनी पड़ती है। दूसरी सरकार ऐसी होती है कि जिसे राजाशाही सरकार कहा जाता है। उसमें राजा अथवा रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की सत्ता होती है। एक तो लोकशाही तंत्र होता है, यानी कि लोगों द्वारा चयन किया जाता है, और एक सत्ता ऐसी होती है राजाशाही सत्ता, मतलब कि राजा के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता। उसमें कौन निर्णय लेता है? या फिर राजा लेता है या फिर रानी, यानी उस राजा की रानी लेती है निर्णय। और राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा समूह होता है। आपने भी टीवी में देखा होगा, राजा द्वारा सभा बुलाई जाती है, उसमें मंत्री होता है, वित्त मंत्री होते हैं, वो अलग सब जगह के भाग को संभालने वाले मंत्री होते हैं। तो एक छोटा सा सभा बुलाई जाती है जिसकी मदद से अलग अलग विषयों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की सत्ता उसी के पास रहती है। लोकतंत्र का एक अनिवार्य लक्षण यह है कि सत्ता किसी एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, उसमें राज्य के सभी लोगों का सार्वभौमत्व होता है। एक लोकतंत्र जो देश है उसमें ये के सबसे विशिष्ट लक्षण यह है कि सत्ता एकाध व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। आप भी जानते हैं कि हम जब वोट देते हैं तो एकाध व्यक्ति के वोट देने से हम अपनी सरकार को नहीं चुनते। बहुत से व्यक्ति वोट देते हैं तो सरकार चुनी जाती है। तो सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, अनेक व्यक्ति के हाथ में होती है। लोग स्वयं ही अपने भाग्य विधाता होते हैं। सार्वभौमत्व राज्य का अनिवार्य लक्षण है। लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी भाषा में डेमोक्रेसी शब्द का उपयोग होता है। जो लोकतंत्र है वो अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी। लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था लोगों के लिए होती है। जो लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था होती है किसके लिए होती है? लोगों के लिए होती है। अर्थात अधिक से अधिक लोगों के हितों का ध्यान रखना लोकतंत्र का मुख्य लक्षण है। मतलब कि क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था का मुख्य लक्षण? कि अधिक से अधिक लोगों का ध्यान रखना। जब अधिक से अधिक लोग अपने सरकार का चयन कर रहे हैं तो सरकार का भी क्या होता है कि अधिक से अधिक लोगों को ध्यान देना। लोकतंत्र का संचालन लोग स्वयं ही करते हैं, क्योंकि राज्य व्यवस्था के संचालक लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व ही होते हैं। अब हम देखते हैं सरकार का स्वरूप। सरकार के कितने स्वरूप हैं? तो सरकार के पहले कितने स्वरूप हैं? 2 स्वरूप हैं। पहला राजतंत्र और दूसरा कौन सा है? लोकतंत्रात्मक, मतलब कि लोकशाही। अब हम देखते हैं लोकशाही के कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? 2 विभाग हैं। पहला विभाग है अध्याक्षमात्मक सरकार, मतलब कि प्रमुखनिष्ठ, और दूसरा है संसदीय सरकार। अब ये 2 भाग में से अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो प्रमुखनिष्ठ में 2 भाग दिए गए हैं। एक तंत्रात्मक सरकार, मतलब कि एकात्मक सरकार, और दूसरा है संघीय सरकार, मतलब कि समवाय तंत्र। हम इनके बारे में भी हम जानेंगे। पहले हम इनके विभाग, मतलब कि हम स्वरूप देख लेते हैं। फिर दूसरा है संसदीय सरकार। संसदीय सरकार के भी 2 स्वरूप हैं, मतलब कि पहला है एकात्मक सरकार, संघीय सरकार। अब हम देखते हैं
आपके यहाँ विद्यालय पंचायत का चुनाव होता होगा। हमने भी देखा है कि हमारी जो स्कूल है उसमें भी क्या होता है, नेता का चुनाव किया जाता है। उसमें विद्यार्थी नेता के द्वारा चुनाव किया जाता है। उसी प्रकार आपके वर्ग मॉनिटर का भी चुनाव होता है। हम भी जानते हैं कि हमारे यहाँ वर्ग मॉनिटर का चुनाव कैसे होता है। कभी कभी आपकी क्लास में किसी विद्यार्थी का सीधा चुनाव करके मॉनिटर बनाया जाए और मॉनिटर का चुनाव न हो, जिससे वर्ग में मॉनिटर बनने के इच्छुक अन्य विद्यार्थी को अवसर नहीं मिलता। अगर हम ऐसा कर देते हैं कि हम अपने मन से किसी विद्यार्थी को खड़े कर दें और बोल दें कि ये मॉनिटर है, तो ये तो श्रेष्ठ नहीं होता है ना। अनेक ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं, मॉनिटर बनने के लायक होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है, उनको अवसर नहीं मिलता, जिनके कारण उनकी क्या होती है, मनोकामनाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं, चुनाव द्वारा विद्यार्थी का भी क्या किया जाता है, हमारे स्कूल में चुनाव किया जाता है, जिसके कारण किसी विद्यार्थी के साथ अन्याय ना हो। तो उसी प्रकार ये चुनाव भी ऐसा होता है कि नेताओं का भी द्वारा चुनाव किया जाता है। जो श्रेष्ठ होता है उसका चुनाव होता है, जिससे वे नाराजगी व्यक्त करते हैं। अगर हम अपने मन से खड़े कर दें तो फिर अन्य विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। अब हम आगे देखते हैं, विद्यालय पंचायत का चुनाव आयोजित कीजिए। यह हमें अगर करना हो तो हम कर सकते हैं। विद्यालय पंचायत में कौन कौन विजेता बना, उनके प्राप्त मतों के आधार पर उनकी सूची बनाइए। विद्यालय का महामंत्री बनाने के लिए क्या करेंगे। महामंत्री विद्यालय के संचालन के लिए विविध समितियों के मंत्री के लिए किसका चुनाव करेंगे। विविध मंत्रियों को सौंपे गए कार्यों की सूची बनाएं। हमें कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए, उसके 3 विशेषता बताएं। ये हम कर सकते हैं। विद्यालय पंचायत की तरह लोकतंत्रात्मक सरकार में भी प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। उसी प्रकार क्या होता है, जिस प्रकार हम विद्यालय में चुनाव करते हैं, उसी प्रकार क्या होता है, लोकशाही सरकार में भी प्रतिनिधियों का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। चुनाव में चुने गए बहुमत वाले पक्ष के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब चुनाव हुआ तो जो नेता को चुना जाता है और जिससे बहुमति प्राप्त हुई है, बहुमति यानी कि अनेक से अनेक लोगों ने वोट दिया है, अनेक से अनेक लोग वो नेता के साथ हैं, तो क्या होता है, उन्हें क्या बनाया जाता है, नेता बनाया जाता है और प्रधानमंत्री बना। और जो जिन्हें लघुमति प्राप्त की जाती, जो लघुमति द्वारा वोट मिलता है, तो वो नेता बनते नहीं हैं। प्रधानमंत्री अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों में से चुनकर और मंत्रिमंडल की रचना करके उन्हें अलग अलग विभागों को सौंपता है। अब क्या करते, जो प्रधानमंत्री होते अलग अलग चुने गए प्रतिनिधियों में से चुनकर मंत्रिमंडल की, जिस प्रकार हमने देखा राजाशाही में, हम देखते टीवी में कि अलग अलग मंत्री बैठे होते हैं, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग काम सौंपा जाता है। उसी प्रकार जब नेता का चुनाव होता है तो फिर वो प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि वो मंत्रिमंडल की रचना करते हैं और अनेक अलग अलग विभागों को सौंपा जाता है। जिस प्रकार रेलवे मंत्री हुए, वित्त मंत्री हुए, शस्त्र संजाम मंत्री हुए, शिक्षण मंत्री हुए, तो अलग अलग विभागों को क्या किया जाता है, ये इनको सौंपा जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। अब हम आगे देखते हैं, किस तरह बनती है संसद, पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट। संसद ने संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। जो संसद है उन्होंने क्या किया है, संसदीय लोकतंत्र के स्वरूप को स्वीकार किया है। भारत में संसद सर्वोच्च संस्था है। जो भारत में संसद क्या है, सबसे सर्वोच्च संस्था है। भारत की संसद राष्ट्रपति और 2 संसदों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की बनी है। भारत की संसद कितनी, राष्ट्रपति और 2 सदनों मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा की बनाई गई है। राज्यसभा संसद का ऊपरी संसद है और जो राज्यसभा क्या है, संसद का ऊपरी विभाग है। जबकि लोकसभा संसद का क्या है, निचला विभाग, मतलब कि निचला विभाग है। संसद देखते हैं हम, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, 545। गुजरात की 26 बैठकें हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राज्यसभा के कुल सदस्य कितने होते हैं, 250। गुजरात की कितनी बैठकें हैं, 11। अब हम आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद रचित भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारत के लोगों के विश्वास का प्रतीक है। लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रजा की सहमति और भागीदारी होती है। जो लोकतंत्र में हमारे भारत देश ही सबसे ऐसा देश है जहाँ पे लोकमत द्वारा अपने नेता को चुना जाता है और ये प्रक्रिया प्रजा की सहमति और भागीदारी से होती है। हमारी शासन व्यवस्था में संसद के
पास संपूर्ण और महत्वपूर्ण सत्ता होती है, क्योंकि वह लोगों की प्रतिनिधित्व करता है। संसद निम्नानुसार कार्य करती है। पहला है सरकार पर विविध स्वरूप से नियंत्रण रखना और उसे उत्तरदायी रखना, कानून बनाना तथा उसमें परिवर्तन करना, पुराने कानून को रद्द करना। हमने इतना देखा, हमने इतना देखने के बावजूद आपको क्या करना है कि होमवर्क में जो मैंने आपको इसके पहले बताया था प्रवृत्ति में, कि अगर हमारे विद्यालय में नेताओं का चुनाव किया जाएगा तो क्या कैसे किया जाएगा, मैं आपको फोटो भेजती हूँ, आपको उसके हिसाब से आपको होमवर्क लिखना है। हमारा आगे का वीडियो हम आगे के पीरियड में भेजेंगे। थैंक यू।